आज हम 16वीं सदी के एक ऐसे रहस्यमयी और प्रभावशाली संत की जिंदगी खंगालने वाले हैं जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, स्वामी हरिदास। एक इतिहासकार के चश्मे से देखें तो उनका जीवन सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है। ये भक्ति और कला का एक ऐसा कमाल का संगम है जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक धुन, कोई एक गीत इतना मीठा, इतना रूहानी हो कि साक्षात ईश्वर को प्रकट होने पर मजबूर कर दे? एकदम किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन 16वीं सदी के रहस्यमयी वृंदावन के बारे में बिल्कुल यही कहा जाता है। वहाँ एक ऐसे समर्पित सन्यासी थे जिनके संगीत में सचमुच इतनी ताकत थी कि उसने भगवान को एक भौतिक रूप लेने के लिए बुला लिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और चलते हैं निधि वन के उस रहस्यमयी जंगल की ओर। ये पूरी ऐतिहासिक कहानी शुरू होती है वृंदावन के उसी घने पवित्र जंगल से जिसे हम निधि वन कहते हैं। यहीं पर वो मशहूर प्राकट्योत्सव की घटना घटी थी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन स्वामी हरिदास के कुछ शिष्य उत्सुकतावश उस घने कुंज के अंदर चले गए जहां स्वामी जी गहरे ध्यान में बैठे थे। पर अंदर जाते ही ना एक ऐसी चकाचौंध करने वाली रोशनी ने उनकी आंखें चुंधिया दी जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। जब स्वामी हरिदास ने देखा कि उनके शिष्य इस दिव्य तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने युगल स्वरूप यानी राधा और कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप दोनों एक ही रूप में विलीन हो जाएं। उन्होंने इसकी तुलना घन और दामिनी यानी काले बादल और बिजली से की और फिर उन दोनों के विलय से एक बेहद आकर्षक काले रंग की मूर्ति प्रकट हुई जिसे आज पूरी दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। और ये मूर्ति कितनी अद्भुत है, ये इसकी अनोखी मुद्रा से साफ झलकता है। इसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं, मतलब 3 जगह से मुड़ा हुआ सिर, कमर और घुटने। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो ये मुद्रा एक बहुत ही सुंदर, तनाव मुक्त और आनंद से भरी दैवीय उपस्थिति को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि बांके का मतलब ही होता है टेढ़ा या मुड़ा हुआ और बिहारी यानी आनंद लेने वाला। तो ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी जिसे किसी कारीगर ने तराशा हो। माना जाता है कि ये स्वामी हरिदास की निस्वार्थ भक्ति का एकदम स्वयंभू परिणाम थी। अब अगर हम इस रहस्य से थोड़ा बाहर निकलें और एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो स्वामी हरिदास के असल जीवन को लेकर कुछ दिलचस्प बहसें भी मौजूद हैं। दरअसल विद्वानों के बीच मुख्य रूप से 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ है विरक्त यानी सन्यासी परंपरा जो मानती है कि स्वामी हरिदास ने कभी शादी नहीं की। उनके हिसाब से वो राजपुर गांव के एक ब्रह्मचारी सनाध्य ब्राह्मण थे। लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी या गृहस्थ परंपरा है। उनका तर्क है कि उनका जन्म हरिदासपुर में हुआ था। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और उन्होंने बाकायदा शादी भी की थी। पर देखिए, आप चाहे जिस भी परंपरा को माने, दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि अंततः उन्होंने अपना पूरा जीवन निधि वन की उस साधना को ही समर्पित कर दिया था। अब उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय संगीत पर उनका जबरदस्त प्रभाव। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि वे सिर्फ एक संत नहीं थे, वो ध्रुपद शैली के एक बहुत बड़े उस्ताद थे। उन्होंने संगीत को सिर्फ राजाओं के दरबारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे योग के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया। उनकी रचनाएं अपने समय के बाकी कवियों से एकदम अलग थीं। जहां उस दौर के कवि अक्सर विरह, जुदाई या युद्ध के बारे में लिखते थे, वहीं स्वामी हरिदास का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय मिलन के आनंद पर था। उन्होंने कई लयबद्ध विष्णु पद रचे, साथ ही उन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे, अष्टादश सिद्धांत जिसमें 18 दार्शनिक पद हैं और केली माल जिसके 110 पद केवल ईश्वर के साथ उस शाश्वत आनंदमयी मिलन का जश्न मनाते हैं। और इसी संगीत के जादू ने इतिहास के एक बहुत ही मशहूर किस्से को जन्म दिया। मुगल सम्राट अकबर के दरबार के महान संगीतकार तानसेन ने एक बार अकबर से कहा था, मैं तो एक नश्वर राजा के आदेश पर गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु केवल अपने भीतर बैठे परमेश्वर की पुकार पर गाते हैं। कहा जाता है कि ये बात सुनकर अकबर इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वे खुद भेष बदलकर तानसेन के साथ स्वामी हरिदास का गायन सुनने सीधा वृंदावन पहुंच गए थे। पर यहाँ भी लोक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच एक छोटा सा टकराव देखने को मिलता है।
सदियों से चली आ रही आम कहानियों में तो यही माना जाता है कि तानसेन सीधे तौर पर स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे। लेकिन अगर हम आधुनिक इतिहासकारों की माने तो वे इस दावे को थोड़ा संदिग्ध मानते हैं। विद्वानों का कहना है कि स्वामी हरिदास का किसी भी राज दरबार या बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वे पूरी तरह से एक स्वतंत्र भक्त थे जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कुंज बिहारी पर ही था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वामी हरिदास की ये अनूठी फिलॉसफी आज भी कैसे जिंदा है, खासतौर पर बांके बिहारी मंदिर की वर्तमान परंपराओं में। तो देखिए, समय बीता और 1862 में बांके बिहारी जी के लिए एक बेहद भव्य मंदिर बनाया गया। अगर हम इसकी तुलना बाकी आम हिंदू मंदिरों से करें तो ये बिल्कुल अलग है। आमतौर पर मंदिरों में सुबह सुबह मंगल आरती होती है, राइट? लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान को एक छोटे बच्चे के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये बाल भगवान रात भर निधि वन में गोपियों के साथ नाचते गाते हैं, इसलिए सुबह वे थककर देर तक सोते हैं। अब भाई, सोते हुए बच्चे को जगाना तो उनके आराम में खलल डालना होगा ना। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन का तरीका भी एकदम अनोखा है। यहाँ दर्शन लगातार नहीं होते। हर 5 से 7 सेकंड में भगवान के सामने एक पर्दा खींच दिया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी मान्यता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की आंखें इतनी ज्यादा आकर्षक हैं कि अगर कोई भक्त उन्हें एक टक देखे तो वो उनके प्रेम में पूरी तरह सम्मोहित हो सकता है। इसीलिए बीच बीच में पर्दा डालना जरूरी हो जाता है। साथ ही यहाँ कभी भी जोर जोर से घंटियां या शंख नहीं बजाए जाते। पुश्तैनी संगीतकारों द्वारा बस एकदम हल्का और कोमल संगीत बजाया जाता है। और हाँ, यहाँ की फूल बंगला सेवा तो दुनिया भर में मशहूर है ही, जहाँ भगवान के लिए ताजे फूलों का एक शानदार महल सजाया जाता है। इन रोजमर्रा के नियमों के अलावा कुछ बेहद दुर्लभ वार्षिक परंपराएं भी हैं जो आज भी लाखों भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं। जैसे बांके बिहारी जी साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा की रात को अपने हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, और उनके चरण दर्शन यानी उनके पैरों के दर्शन भी पूरे साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। यही वो छोटी छोटी लेकिन बेहद खास परंपराएं हैं जो इस मूर्ति के रहस्य और आकर्षण को आज तक बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्वामी हरिदास की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। उनकी ये हरिदासी परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ जीवंत है। 16वीं सदी में उन्होंने जिस रसोपासना या प्रेम भक्ति की नींव रखी थी, वो आज एक विशाल पेड़ बन चुकी है। अब इस चर्चा के अंत में हमारे सामने विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आज के इस भाग दौड़ और शोरगुल से भरी दुनिया में, जहां हर कोई बस दूसरों का ध्यान खींचने की होड़ में लगा है, ऐसे में स्वामी हरिदास की वो निस्वार्थ भक्ति और एकांत की साधना हमें एक शांत और एकाग्र कला की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? ये वाकई में सोचने वाली बात है ना। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।